हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज़ीरो के डैशबोर्ड के बारे में सीखेंगे कि जब आप ज़ीरो में लॉगिन करते हो तो सबसे पहले सामने डैशबोर्ड आता है। तो उस डैशबोर्ड पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमारे लिए होती है, जो हम रीड करते हैं और हमें एक ही नज़र में जो है अपने बिज़नेस की पूरी जो सूरत हाल होती है वो पता लग जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने लॉगिन, जो हमारी ज़ीरो की लॉगिन वाली प्लेस है, उधर जाना है। उधर हमने ईमेल ऐड किया, पासवर्ड दिया और हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन हमने जब किया तो हमें सबसे पहले हमने देखना कि हमारी कौन सी कंपनी सिलेक्ट हुई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी डेमो कंपनी सिलेक्ट हुई है। बेसिकली ये डैशबोर्ड है। बेसिकली इस पे ज़ीरो के डैशबोर्ड पे आप एक नज़र में देख सकते हो कि आपकी बिज़नेस की सूरत हाल क्या है। सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट शो हो रहा है। यहाँ पे एक आपका बैंक अकाउंट शो होगा, ये उसका नंबर होगा। ये शो कर रहा है कि इसमें 27 आइटम्स ऐसी हैं जो कि रिकनसाइल होने वाली रहती हैं। ये आपका बैलेंस शो कर रहा है कि 12 अप्रैल को आप में इतना बैलेंस था, 11,006 था, जो कि 16 अप्रैल में इतना हो गया, 3,000 कुछ हो गया। ये पूरी आपके अकाउंट की सूरत हाल शो कर रहा है कि कितना बैलेंस था और कैसे कम होता गया। ये शो कर रहा है कि बैलेंस ऑन ज़ीरो पे कितनी आपने उस अकाउंट की पोस्टिंग की हुई है। और ये स्टेटमेंट बैलेंस वो शो कर रहा है जो कि ज़ीरो ने ऑटोमेटिकली बैंक से उठाया है बैलेंस। जब आप ज़ीरो के अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं अपने बैंक की, तो वो ज़ीरो ऑटोमेटिकली बैंक से कनेक्ट होता है और उससे ऑटोमेटिकली जो कि उसका बैलेंस निकाल लेता है। ये अकाउंट वॉच लिस्ट आ रही है। अकाउंट वॉच लिस्ट के नीचे शो हो रहा है जी एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट शो हो रहा है कि इस मंथ हमने कोई भी एक्सपेंस नहीं किया अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, लेकिन इस ईयर हमने इतना एक्सपेंस किया था। इसी तरह ये एंटरटेनमेंट अकाउंट शो कर रहा है एक्सपेंस का कि इस मंथ हमने ज़ीरो किया और अब तक हम इस पर इतना कर चुके हैं। ये हमारी इन्वेंट्री शो कर रहा है, ये सेल शो कर रहा है। तो इस तरह हम ये चेंज भी कर सकते हैं। जो हमारी जो होगी, जिसे हम रोज़ मॉनिटर करना चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे कस्टमाइज़ करके ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमें वो हमारा दूसरा अकाउंट शो कर रहा है जो कि बिज़नेस सेविंग अकाउंट है। अब ये हमारा दूसरा अकाउंट, इस तरह हमारे 4 अकाउंट भी हो सकते हैं। तो ये बेसिकली डेमो कंपनी है, तो इसमें 2 अकाउंट शो हो रहे हैं। ये उसका अकाउंट नंबर शो हो रहा है और ये शो कर रहा है कि इसके अंदर अभी तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। इनवॉइसेस और टू यू, ये बेसिकली हमारे डेटर्स हैं। तो ये शो कर रहा है कि इस महीने हमारे आउटस्टैंडिंग डेटर्स जितने हैं, 10 से 6 मई में इतने थे, 17 से 23 मई में इतने थे। ये सारा कुछ शो कर रहा है। ये फ्यूचर के शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि 2 इनवॉइसेस मैंने ड्राफ्ट बनाए हैं जो कि मैंने अभी सबमिट करने हैं। 9 की पेमेंट्स वेटिंग है और 5 ओवरड्यू हो चुके हैं। इसी तरह नीचे बिल्स नीड टू पे, ये क्रेडिटर्स हैं बेसिकली हमारे, जिनके हमने पैसे देने हैं। ये शो कर रहा है कि इस वीक हमारे इतने आउटस्टैंडिंग है, 10 से 6 मई में इतने थे। तो ये एक तरह का आपको ग्राफ बना के शो कर रहा होता है कि आपके कितने पैसे पेंडिंग है, कितनों की 12 की आपने पेमेंट करनी है, जिसमें से 5 ओवरड्यू हो चुके हैं। यहाँ पे टोटल कैश इन कैश आउट, ये एक तरह की आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट शो कर रहा है कि इस महीने हमारे पास जो बिलू है, ये हमारा मेरे ख्याल से इन है कि ये बिलू ये शो कर रहा है ग्राफ में कि इतना पैसा आया है और इतना गया है। फॉर एग्जांपल इतनी हमारी इनकम हुई है इस मंथ, 11,627 हमारी इनकम हुई है और 11,413 जो है हमारा एक्सपेंस हुआ है और डिफरेंस भी शो कर रहा है। ये बेसिकली इसका वो समझ लें कैश फ्लो स्टेटमेंट है।
ये एक्सपेंस क्लेम अकाउंट है। अच्छा, अब हम ऊपर जाते हैं। ऊपर सबसे पहले हमें एक ये प्लस का साइन नज़र आता है। ये प्लस का साइन बेसिकली क्विक लॉन्च जो है वो साइन है, जिससे हम जो है क्विकली कोई चीज़ लॉन्च कर सकते हैं। इसके अंदर क्या चीज़ है, इनवॉइस बनाना हो, बिल बनाना हो, कॉन्टैक्ट्स ऐड करना हो, कोट हो या फिर परचेज ऑर्डर बनाना हो, मैनुअल एंट्री करनी हो, जर्नल एंट्री, ये चीज़ें इसमें शामिल है। ये साथ में सर्च बार है जिससे हम कोई अमाउंट या किसी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन बार है, कोई नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे आज शो हो जाता है। ये हमारा अकाउंट शो हो रहा है जो कि हम लॉग आउट लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी कंपनी शो हो रही है, जो कि यहाँ पे अगर 4-5 कंपनियाँ होती तो यहाँ पे शो हो जाती थी कंपनी हमें। ये फाइल आइकन है जो कि जिसमें हम अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव कर सकते हैं। साथ में ये बिज़नेस टैब है। बिज़नेस टैब के अंदर इनवॉइसेस वगैरह या फिर हमने बिल ऐड करना हो, ये चीज़ें होती हैं। अकाउंटिंग टैब है, इसके अंदर जो सारी रिपोर्ट्स है, बैंक अकाउंट्स हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो इसके अंदर होती है अकाउंटिंग के अंदर। ये प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अंदर आप समझ लें कि स्टाफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इनकी टाइम एंट्रीज हैं और स्टाफ कोस्ट वगैरह, ये चीज़ है। और कॉन्टैक्ट्स में हमारे कस्टमर और सप्लायर और एम्प्लॉयज़ के जो है वो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी। सो आज के लिए यही था डैशबोर्ड के बारे में। अभी मैं फर्दर ज़ीरो और दूसरे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मैं और इनकरेज हूँ और आपको ऐसी वीडियोस बना के आपको सिखा सकूँ। अल्लाह हाफिज़।